दोस्तों, आज की कहानी है पुण्य का फल। एक महाजन कहीं से आ रहा था। उसके पास कुछ सामान था। वो जब बस से उतरे तो उसका सामान घर तक ले जाने के लिए उसको एक मजदूर की ज़रूरत थी। आसपास नज़र दौड़ाई तो उन्हें एक मजदूर दिखाई दिया। महाजन ने मजदूर को पूछा, इस सामान को थोड़ी दूर तक ले जाने के कितने पैसे लोगे? मजदूर बोला, आपकी मर्जी, जो देना है दे देना, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब मैं सामान लेकर चलूँ तो रास्ते में या तो मेरी सुनना या आप सुनाना। महाजन को थोड़ा गुस्सा आया और दांत कर उसे भगा दिया। वो किसी अन्य मजदूर को देखने लगे, लेकिन आसपास दूसरा मजदूर कोई खाली नहीं था। मजबूरी में महाजन ने उसी मजदूर को बुलाया। मजदूर दौड़ कर आया और बोला, मेरी शर्त आपको मंजूर है? महाजन ने शर्त के कारण हाँ बोल दिया। महाजन का मकान लगभग 600 मीटर की दूरी पर था। मजदूर सामान उठाकर महाजन के साथ चल दिया और बोला, सेठ जी, आप कुछ सुनाओगे या मैं सुनाऊं? महाजन ने कह दिया कि तू ही सुना। मजदूर ने खुश होकर कहा, जो कुछ मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना। यह कहते हुए मजदूर पूरे रास्ते बोलता गया और दोनों मकान तक पहुंच गए। मजदूर ने बरामदे में सामान रख दिया। महाजन ने जो पैसे दिए ले लिए और महाजन से बोला, सेठ जी, मेरी बात आपने ध्यान से सुनी या नहीं? महाजन ने कहा, मैंने तेरी बात नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकलवाना था। मजदूर बोला, सेठ जी, आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। कल ठीक 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। महाजन को गुस्सा आया और बोले, तेरी बकवास बहुत सुन ली, अब यहाँ से जाएगा या मार खाएगा? मजदूर बोला, मारो या छोड़ दो, कल शाम को आपकी मौत होनी ही है। अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब महाजन थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, सभी को मरना है, अगर मेरी मौत कल शाम को होनी है तो होगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मजदूर बोला, तभी तो कह रहा हूँ कि अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। महाजन बोला, ठीक है, क्या बोलना चाहते हो जल्दी बोलो, और मेरे पास समय नहीं है। सेठ जी, मरने के बाद जब आप ऊपर जाओगे तो आपसे यह पूछा जाएगा कि हे मनुष्य, पहले पाप का फल भोगेगा या पुण्य का? क्योंकि मनुष्य जीवन में पाप पुण्य दोनों ही करता है। तो आप कह देना कि पाप का फल भुगतने को तैयार हो, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हो। इतना कहकर मजदूर चला गया। दूसरे दिन ठीक 7 बजे महाजन की मौत हो गई। महाजन ऊपर पहुंचा तो यमराज ने मजदूर द्वारा बताया गया प्रश्न कर दिया कि पहले पाप का फल भोगना चाहता है कि पुण्य का? महाजन ने कहा, पाप का फल भुगतने को तैयार हो, लेकिन जो भी जीवन में मैंने पुण्य किया हो उसका फल आंखों से देखना चाहता हो। यमराज बोले, हमारे यहाँ ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो दोनों के फल भुगत बहे जाते हैं। महाजन ने कहा कि फिर मुझसे पूछा क्यों? और पूछा है तो उसे पूरा करो। धरती पर तो अन्याय होते देखा है, पर यहाँ पर भी अन्याय है। यमराज ने सोचा, बात तो यह सही कह रहा है, इससे पूछकर बड़े बुरे फंसे। मेरे पास कोई ऐसी पावर ही नहीं जिससे इस जीव की इच्छा पूरी हो जाए। विवश होकर यमराज उस महाजन को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात बता दी। ब्रह्मा जी ने अपनी पोथी निकालकर सारे पन्ने पलट डाले, लेकिन उनको कानून की कोई ऐसी धारा या उपधारा नहीं मिली जिससे जीव की इच्छा पूरी हो सके। ब्रह्मा भी विवश होकर यमराज और महाजन को साथ लेकर भगवान के पास पहुंचे और समस्या बताई। भगवान ने यमराज और ब्रह्मा से कहा, जाइए अपना अपना काम देखिए। दोनों चले गए। भगवान ने महाजन से कहा, अब बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? महाजन बोला, अजी साहब, मैं तो शुरू से एक ही बात कह रहा हूँ कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। भगवान बोले, धन्य है वो सद्गुरु जो तेरे अंतिम समय में भी तेरा कल्याण कर गया है। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण ही तू मेरे सामने खड़ा है। अपनी आंखों से इससे और बड़ा पुण्य का फल क्या देखना चाहता है? मेरे दर्शन से तेरे सभी पाप भस्मीभूत हो गए। दोस्तों, इसलिए बचपन से हमको सिखाया जाता है कि गुरुजनों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। पता नहीं
कौन सी बात जीवन में कब काम आ जाए। आशा करता हूँ ये छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद आया होगा। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।